पिछले कई वर्षों में जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है वर्ण विचार से संबंधित, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बच्चों क्या करेंगे आपके साथ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्या करेंगे बच्चों आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन बच्चों देखो आपका क्या है, बताओ। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों आपका यहाँ पे कि निम्न में कौन पंचमा अक्षर है, बताओ। निम्न में कौन पंचमा अक्षर है। देखो, तो आपको यहाँ पे बच्चों पता होना चाहिए कि प्रत्येक वर्ग का, क्या बच्चों बताओ, प्रत्येक वर्ग का पांचवें व्यंजन को हम क्या कहते हैं बच्चों बताओ, पांचवा अक्षर कहते हैं। जैसे बच्चों अगर आपसे हम बात कर लें यहाँ पे, जैसे क वर्ग की बात करते हैं, बताओ क वर्ग की, आप सभी को बताना है कि क वर्ग का पांचवा अक्षर कौन है, बताओ। पांचवा अक्षर कौन है यहाँ पे बताओ, क वर्ग का पांचवा अक्षर। आप क्या बताओगे कि सर इसका हो जाएगा औड़ा। ठीक है, च वर्ग की बात करेंगे बच्चों, बताओ इसका पांचवा अक्षर क्या हो जाएगा। तो च वर्ग की पांचवा अक्षर की बात करेंगे बच्चों तो यहाँ हो जाएगा, आप सभी को पता है। ट वर्ग की पांचवा अक्षर क्या होगा बच्चों बताओ। तो ट वर्ग का पांचवा अक्षर आप बताओगे कि सर इसका हो जाएगा यहाँ पे ना। ठीक है, ना हो जाएगा। अगर बच्चों हम आपसे बात करें त वर्ग की पांचवा अक्षर, तो क्या हो जाएगा बताओ, ना हो जाएगा। ठीक है, प वर्ग का पांचवा अक्षर क्या होगा बच्चों बताओ। आप तब बताओगे कि सर प वर्ग का हो जाएगा आपका मां। क्या होगा बच्चों बताओ, मां। ठीक है, तो ये जितने सारे व्यंजन बच्चों आपको यहाँ पे दिख रहा है, जैसे कि अड़ा हो गया, इया हो गया, न हो गया, फिर ये तवर्गी ना हो गया और मां हो गया, ये सभी क्या है बच्चों आपका पांचवा अक्षर है। क्या है, पांचवा अक्षर है। तो बताओ क्या लगाओगे बच्चों आप आंसर यहाँ पे, क्या लगाओगे बताओ। तो बताओगे कि सर राइट आंसर तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा ना। क्या बनेगा बच्चों बताओ, इसका ऑप्शन डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो बच्चों। ऊ का उच्चारण स्थान है, बताओ। ऊ का बच्चों हम कहां से उच्चारण करते हैं, क्या बनेगा इसका आंसर बताओ। देखो, तो अगर बच्चों हम बात कर लें आपसे ऊ के बारे में, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि प वर्ग, ठीक है, प वर्ग में जितने सारे व्यंजन हैं, तो अगर प वर्ग की बात करेंगे बच्चों तो क्या होगा बताओ, प, ठीक है, फ, ब, भ और म। ठीक है, इसके अलावा बच्चों आपको याद रखना है क्या, इसके अलावा याद रखना है कि ऊ और कौन होगा बच्चों यहाँ पे आपका दीर्घ ऊ और दुर्ग। ठीक है, दीर्घ ऊ। इसका उच्चारण बच्चों हमेशा हम कहां से करेंगे बताओ, कहां से करेंगे बताओ। इसका उच्चारण होगा बच्चों आपका ओष्ठ से, ओष्ठ से। ठीक है, तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो बच्चों। निम्न में कौन उसमें व्यंजन है, बताओ। क्या बनेगा बच्चों इसका आंसर, निम्न में कौन उसमें व्यंजन है। देखो, तो अगर हम बात कर ले बच्चों आपसे उसमें व्यंजन की, ठीक है, तो उसमें व्यंजन में बच्चों आपको याद रखना है, क्या रखना है, ठीक है, तल्लब सा हो गया, आपका मुर्दा सा हो गया, आपका दंत सा हो गया, और बच्चों यहाँ पे हो गया आपका हा। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों बताओ, इसे हम कहते हैं उसमें व्यंजन। क्या कहते हैं बच्चों बताओ, उसमें व्यंजन कहते हैं इसे। ठीक है, उसमें व्यंजन। अगर बच्चों आपसे पूछ ले कि उसमें व्यंजन की संख्या कितना है, तो संख्या बच्चों आप क्या लगाओगे बताओ। आप संख्या लगा दोगे बच्चों यहाँ पे कि सर 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा इसका।
ठीक है, तो राइट आंसर क्या लगाओगे बच्चों बताओ? ऑप्शन सी लगाओगे आप, ऑप्शन सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बनेगा इसका आंसर बताओ। कह रहा आपसे किसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, बताओ किसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं बताओ। देखो, तो अगर हम बात कर लें बच्चों यहाँ पे वर्गीय व्यंजन की, किसका बच्चों बताओ? वर्गीय व्यंजन की। तो आपको क्या याद रखना बताओ? आपको याद रखना बच्चों कि प्रत्येक वर्ग में जितने सारे व्यंजन हैं, प्रत्येक वर्ग में जितने सारे व्यंजन हैं, सभी व्यंजन को हम क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन। जैसे बच्चों अगर आपसे हम बात कर लें यहाँ पे, आपसे अगर हम बात कर लें कि कै वर्ग, ठीक है, अगर बच्चों आपसे हम बात कर लें कै वर्ग की, ठीक है, कै वर्ग की, ठीक है, अगर आपसे बात कर लें बच्चों हम यहाँ पे चै वर्ग की, ठीक है, चै वर्ग की, ठीक है, चै वर्ग की, अगर आपसे बात कर ले बच्चों हम यहाँ पे टै वर्ग की, ठीक है, टै वर्ग की, टै वर्ग की, ठीक है, और पै वर्ग की, कितना हो गया बताओ यहाँ पे? ठीक है, पै वर्ग की, ठीक है। तो अगर बच्चों आपसे हम बात करें कै वर्ग में क्या क्या आएगा बच्चों बताओ? तब बताओगे कि सर इसमें आ जाएगा आपका क, ठीक है, ख, ग, ठीक है, ग, घ और अड़, ठीक है, च, छ, ज, झ, ञ, ठीक है। इसमें क्या आएगा? ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, ठीक है। इसमें क्या आएगा? प, फ, ब, भ और म, ठीक है। तो ये जितने सारे बच्चों यहाँ पे आपको व्यंजन दिख रहा है, जितने सारे व्यंजन दिख रहा है, ये सभी क्या है बच्चों? आपका वर्गीय व्यंजन है, ठीक है। कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग में जितने सारे व्यंजन है सभी को क्या कहेंगे? हम वर्गीय व्यंजन कहेंगे, ठीक है। अगर बच्चों आपसे पूछ ले कि वर्गीय व्यंजन की संख्या कितना है, अगर संख्या की बात करेगा बच्चों तो आप क्या लगाओगे? 25। क्या लगाओगे बच्चों बताओ? 25, ठीक है। 5 इसमें है, 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 ठीक है। तो 5 5 कितना होगा बच्चों? 25। तो अगर वर्गीय व्यंजन की संख्या की बात करेगा तो आप क्या लगाओगे? 25, ठीक है। और बच्चों आपको याद रखना है कि इसका दूसरा जो नाम है बच्चों, इसका दूसरा नाम क्या है? तब बताओगे कि सर इसका दूसरा नाम स्पर्श व्यंजन है। क्या नाम है बच्चों बताओ? स्पर्श व्यंजन है, ठीक है। इसे हम स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं? तो रीजन है बच्चों यहाँ पे कि इसका उच्चारण में जितने सारे व्यंजन है सबका बच्चों अगर हम उच्चारण करते हैं तो जीभ जो है मुंह का किसी ना किसी अंग से स्पर्श करता है, ठीक है। मुख का मतलब मुख का जो भी अंग होगा जीभ से क्या करेगा बच्चों? यहाँ पे किसी ना किसी अंग से स्पर्श करता है, इसीलिए बच्चों हम इसे क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। तो बताओ वर्गीय व्यंजन का दूसरा नाम क्या है बच्चों? आप क्या बताओगे कि सर वर्गीय व्यंजन का दूसरा नाम जो है वो स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन। तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो बच्चों बताओ, अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, निम्न में कौन अल्पप्राण व्यंजन है? बताओ अल्पप्राण व्यंजन कौन है? देखो बच्चों, तो आपको यहाँ पे याद रखना है अल्पप्राण व्यंजन की अगर हम बात कर लेते हैं, अल्पप्राण व्यंजन क्या है बच्चों बताओ? अल्पप्राण व्यंजन, ठीक है, अल्पप्राण व्यंजन। देखो, तो अल्पप्राण व्यंजन की बात करेंगे बच्चों तो आपको क्या याद रखना है कि प्रत्येक वर्ग का पहला व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का दूसरा व्यंजन और प्रत्येक वर्ग का, माफ करना बच्चों, प्रत्येक वर्ग का पहला व्यंजन और प्रत्येक वर्ग का तीसरा व्यंजन
और प्रत्येक वर्ग का पांचवा व्यंजन, ठीक है, को क्या कहते हैं बच्चों, हम बताओ क्या कहते हैं, बताओ, अल्प प्राण कहते हैं। जैसे हम बात कर लें बच्चों यहाँ पे, तो क वर्ग की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, क हो जाएगा, ग हो जाएगा, और यहाँ पे आपका बच्चों अड़ा हो जाएगा, ठीक है, च हो जाएगा, ज हो जाएगा, और आपका य हो जाएगा, ठीक है, ट हो जाएगा, ड हो जाएगा, और आपका यहाँ पे न हो जाएगा, त हो जाएगा, द हो जाएगा, और आपका यहाँ पे ये न हो जाएगा, ठीक है, प हो जाएगा, ब हो जाएगा, और क्या होगा बच्चों आपका म हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बच्चों आपको याद रखना है कि अंत अस्त व्यंजन, अंत अस्त व्यंजन को भी हम क्या कहते हैं, अंत अस्त व्यंजन को भी बच्चों हम क्या कहते हैं, अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। अंत अस्त व्यंजन में कौन कौन होगा, य, र, ल, और य, र, ल और व, ठीक है, व, ये भी क्या बच्चों आपका अल्प प्राण व्यंजन है। क्या बताओ, अल्प प्राण व्यंजन है। तो बताओ अगर हम बात कर ले बच्चों यहाँ पे ऑप्शन की, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा बताओ, बी हो जाएगा बच्चों आपका, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी बनेगा बच्चों आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, अभी बताएं बच्चों आपको कितना होता है, 25 होता है। चलो नेक्स्ट देखो, निम्न में कौन वर्ण अल्प प्राण है, बताओ, अल्प प्राण में बच्चों आपको क्या बताए हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। इसके अलावा बच्चों क्या बताएं आपको, अंत अस्त व्यंजन, ठीक है, अंत अस्त व्यंजन, अंत अस्त व्यंजन, ठीक है। देखो तो यहाँ पे अड़ा जो है बच्चों आपका पांचवा व्यंजन है, तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है, बताओ बच्चों, महाप्राण व्यंजन कौन होगा इसमें। देखो तो अगर बच्चों हम आपसे बात कर लें महाप्राण व्यंजन की, ठीक है, तो महाप्राण व्यंजन में बच्चों आपको याद रखना है यहाँ पे कि महाप्राण में चलाएगा प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन, दूसरा और चौथा व्यंजन। जैसे बच्चों अगर आपसे हम बात कर लें तो यहाँ पे हो जाएगा क वर्ग में ख हो जाएगा, और आपका घ हो जाएगा। च वर्ग की बात करेंगे तो क्या होगा, छ हो जाएगा, और यहाँ पे बच्चों आपका झ हो जाएगा, ठीक है। ट वर्ग की बात कर लेंगे तो ठ हो जाएगा, और आपका बच्चों यहाँ पे ढ हो जाएगा, ठीक है। त वर्ग की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, त थ हो जाएगा आपका, और क्या होगा बच्चों, ध हो जाएगा, ठीक है। प वर्ग की बात करेंगे तो क्या होगा, फ हो जाएगा आपका, और क्या होगा बच्चों आपका यहाँ पे भ हो जाएगा, ठीक है। बताओ तो राइट आंसर बच्चों आप क्या लगाओगे, ठीक है, प तो नहीं है, ब भी नहीं है, और बच्चों आपका यहाँ पे द भी नहीं है, तो राइट आंसर क्या बनेगा बच्चों, बताओ आपका ऑप्शन बी, छ। यहाँ पे देखो बच्चों आपको छ, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, निम्न में कौन उष्म व्यंजन है, बताओ निम्न में कौन उष्म व्यंजन है। तो उष्म व्यंजन की बात करेंगे बच्चों यहाँ पे, तो आपका आंसर लगेगा ए, ठीक है, ए। नेक्स्ट देखो, छ किन वर्णों के मेल से बना है, बताओ, छ जो है बच्चों यहाँ पे किन वर्णों के मेल से बना है। तब बताओगे कि सर अगर हम छ की बात कर लेते हैं, छ की बात कर लेते हैं तो ये बनता है क, और प्लस किससे बच्चों बताओ, किससे, मूर्धाक्षर से, ठीक है। तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका ऑप्शन ए, ठीक। चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, री का उच्चारण स्थान है, बताओ री का उच्चारण स्थान क्या है बच्चों, बताओ। देखो तो आपको बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है बच्चों यहाँ पे, कि ट वर्ग का, ठीक है, ट वर्ग का जितने सारे लेटर हैं,
जितने सारे व्यंजन है ओ, और साथ में बच्चों आपको क्या याद रखना है, इसके साथ में बच्चों आपको याद रखना है, जैसे री हो गया, ठीक है, र हो गया, और आपका बच्चों यहाँ पे मूर्धा सा हो गया, मूर्धा सा हो गया। इसका उच्चारण बच्चों हम कहां से करते हैं बताओ? तो इसका उच्चारण बच्चों हम करते हैं कहां से? मूर्धा से, ठीक है, मूर्धा से। तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो बच्चों, निम्न में कौन मूल स्वर है? बताओ, निम्न में कौन मूल स्वर है? क्या बनेगा इसका आंसर? देखो, तो अगर बच्चों हम बात कर लेंगे आपसे मूल स्वर की, किसका बच्चों बताओ? मूल स्वर की बात करेंगे बच्चों, तो मूल स्वर में बच्चों कौन कौन आएगा? तब बताओगे कि सर मूल स्वर की बात करेंगे तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे अ, ठीक है, ई, उ, और क्या होगा बच्चों आपका यहाँ पे री हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं बच्चों? हम मूल स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल स्वर। अगर इसका संख्या पूछेगा, अगर बच्चों आपसे इसका संख्या पूछ लेगा तो आप क्या बताओगे कि सर इसका संख्या जो हो जाता है आपका क्या हो जाएगा बच्चों? बताओ, 4 हो जाएगा, 4, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे राइट आंसर आप क्या लगाओगे? राइट आंसर लगाओगे बच्चों आप ऑप्शन ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, त्र किन वर्णों के मेल से बना है? त्र जो है बच्चों आपका यहाँ पे किन वर्णों के मेल से बना है? बताओ। देखो, तो अगर बच्चों आपसे हम त्र की बात कर लेते हैं, त्र की, ठीक है, तो त्र बराबर होता है बच्चों यहाँ पे त, क्या होगा बच्चों बताओ? त, और प्लस में क्या होगा बच्चों आपका यहाँ पे र हो जाएगा। तो राइट आंसर लगाओगे बच्चों आप, क्या बताओ, क्या लगाओगे? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, निम्न में कौन दीर्घ स्वर है? बताओ, निम्न में कौन दीर्घ स्वर है? बताओ। देखो बच्चों, तो अगर हम दीर्घ स्वर की बात करते हैं तो अभी हम क्या पढ़े थे? मूल स्वर कितने हैं? 4। तो दीर्घ स्वर कितने होंगे बताओ? 7, क्योंकि टोटल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। तो 4 हो गया था आपका मूल स्वर, तो दीर्घ स्वर कितने होंगे? 7। वो 7 कौन कौन है तो आपको ध्यान रखना है। आ हो गया बच्चों आपका यहाँ पे, ठीक है, ई हो गया बच्चों आपका यहाँ पे, ठीक है, ऊ हो गया, ठीक है, आ, ई, उ, ए, ठीक है, ए, ओ, और औ। इसे काउंट करो, क्या मिलेगा आपको बताओ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 हुआ बच्चों। यहाँ पे संख्या पूछ लेगा तो आप क्या लगा दो? 7, ठीक है। तो राइट आंसर बताओ क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों, ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? बताओ। आपको बताए हैं, ऊ का उच्चारण स्थान बच्चों आपका हो जाएगा ओस्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, बताओ, छ, त्र, ज्ञ कौन व्यंजन है? बताओ, छ, त्र और ज्ञ जो है बच्चों यहाँ पे कौन व्यंजन है? बताओ। देखो, तो आपको याद रखना बच्चों यहाँ पे कि अगर हम बात कर लें आपसे छ की, ठीक है, त्रय की, ज्ञ की, और बच्चों आपको क्या याद रखना है? ये जो बच्चों यहाँ पे स्र है, स्र है, इसे बच्चों हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं संयुक्त, संयुक्त व्यंजन। क्या कहते हैं बच्चों बताओ? संयुक्त व्यंजन। तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? बताओ, वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं बच्चों? बताओ। वर्णमाला कहते हैं। तो राइट आंसर क्या बनेगा बच्चों आपका? ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित विराम चिन्हों में विस्मय आदि बोधक चिन्ह कौन है? बताओ, जिसे कि बच्चों हम इंग्लिश में क्या कहते हैं?
जिसे कि बच्चों हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में बच्चों इसे कहते हैं हम मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन, मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन। ठीक है, अगर मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन की बात करेंगे बच्चों तो आपका ये होता है, ए वाला साइन होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या बनेगा बच्चों आपका ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो बच्चों, बताओ ज का उच्चारण स्थान है, बताओ ज का उच्चारण स्थान बच्चों कहां पे होगा। देखो तो आपको याद रखना है क्या कि च वर्ग में जितने सारे व्यंजन हैं, च वर्ग में बच्चों जितने सारे व्यंजन हैं, ठीक है, जितने सारे व्यंजन हैं सभी का बच्चों उच्चारण स्थान की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका तालु हो जाएगा बच्चों, आपका क्या हो जाएगा तालु। ठीक है, तालु। तो बताओ ज कहां पे जाता है, च वर्ग में, तो राइट आंसर क्या बनेगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो बच्चों, निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है, बताओ महाप्राण व्यंजन कौन है। तो आपको बताए हैं कि महाप्राण व्यंजन की बात कर लेते हैं बच्चों। तो आपको याद रखना है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन, दूसरा और चौथा व्यंजन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ख जो है बच्चों आपका दूसरा व्यंजन है, तो राइट आंसर क्या बनेगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ख। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निम्न में कौन अघोष वर्ण है, बताओ बच्चों अघोष वर्ण इसमें कौन है। देखो अगर हम बात कर ले बच्चों आपसे अघोष वर्ण की, इसका बच्चों अघोष वर्ण की, अघोष वर्ण की बच्चों अगर आपसे हम बात करेंगे तो आपको क्या ध्यान रखना है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, पहला और दूसरा जो बच्चों आपका क्या होगा व्यंजन होगा, उसे हम क्या कहते हैं अघोष वर्ण। जैसे बच्चों हम बात कर लेते हैं क ख, ये क वर्ग में चला आएगा, च वर्ग में च छ हो जाएगा, ट वर्ग में बच्चों आपका ट ठ हो जाएगा, और त वर्ग में बच्चों आपका त थ हो जाएगा, और प वर्ग में बच्चों आपका प फ हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बच्चों आपको याद रखना है क्या, इसके अलावा बच्चों आपको याद रखना है से हो गया आपका, ठीक है, और आपका मूर्धा सा हो गया, और आपका बच्चों यहाँ पे दंत सा हो गया। इसे भी हम क्या कहते हैं अघोष वर्ण में। तो बच्चों अघोष वर्ण आपको याद रखना है कि ये सभी है, ये सभी बच्चों आपका अघोष वर्ण है। तो राइट आंसर बच्चों आपका क्या बनेगा, या भी नहीं होगा, ग भी नहीं होगा, और ज भी नहीं होगा। तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका ऑप्शन ए छ। ठीक है, छ बनेगा बच्चों, देखो यहाँ पे छ। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, व्यंजनों के अंत में हलंत, व्यंजनों के अंत में हलंत लगाने पर उसका मान होता है। बताओ कोई भी व्यंजन है बच्चों, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे क एक व्यंजन है, ठीक है, इसमें अगर हम हलंत लगा दिए तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों आपका आधा क हुआ। न एक व्यंजन है, अगर इसमें बच्चों हम हलंत लगा दिए तो इसका मतलब हुआ आधा न। ठीक है, बताओ च एक व्यंजन है, अगर इसमें हम हलंत लगा दें तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों आपका आधा च। तो ये क्या बना देता है बताओ, आधा कर देता है। तो राइट आंसर क्या बनेगा बच्चों आपका ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, द का उच्चारण स्थान क्या है, बताओ द का, बताओ बच्चों द का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों यहाँ पे, क्या ध्यान रखना है कि तय वर्ग में, ठीक है, तय वर्ग में जितने सारे व्यंजन है, तय वर्ग में जो भी व्यंजन है बच्चों आपका यहाँ पे, तय वर्ग में जो भी व्यंजन है वो कहाँ पे चला जाएगा बताओ। तो बच्चों आपको बताना है कि इसका उच्चारण हम करेंगे कहाँ से, दंत से। कहाँ से करेंगे बच्चों बताओ, दंत से करेंगे, दंत से। तो राइट आंसर लगेगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन डी। क्यों, क्योंकि त कहाँ जाता है बताओ, द कहाँ जाएगा। तो आप बताओगे कि सर द जो होगा ये त वर्ग में आता है, तो इसका उच्चारण हम कहाँ से करेंगे, दंत से करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, भ का उच्चारण स्थान क्या है बताओ,
भ का उच्चारण स्थान क्या होगा बच्चों बताओ। देखो तो भ कहाँ जाएगा बच्चों बताओ, प वर्ग में। आपको बताएं कि प वर्ग में जितने सारे व्यंजन हैं वो कहाँ पे जाएगा बच्चों, आपका ओष्ठ में जाएगा। तो राइट आंसर क्या बनेगा बच्चों आपका, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो बताओ, अड़ा का उच्चारण स्थान क्या बताओ बना बच्चों, इसको क्या बनेगा इसका आंसर, अड़ा का उच्चारण स्थान क्या होगा। देखो बच्चों यहाँ पे तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछे अड़ा का उच्चारण स्थान, ठीक है, तो बच्चों अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन में नाक दिया रहेगा, ऑप्शन में अगर नाक दिया रहेगा तो आप नाक पे टिक लगाओगे, ठीक है। और अगर नाक नहीं है तो आप किस पे जाओगे, कंठ पे जाओगे। किस पे जाओगे बच्चों बताओ, कंठ पे। क्यों जाएंगे कंठ पे, क्योंकि बच्चों यहाँ पे ये जो अड़ा है ये कौन सा वर्ग में आता है, तो क वर्ग में आता है। किस में आता है बच्चों बताओ, क वर्ग में। और क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है बताओगे, कंठ होता है। इसीलिए बच्चों हम लगा सकते हैं यहाँ पे कंठ। तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन ए कंठ, ठीक है, कंठ। नेक्स्ट देखो बच्चों, व्यंजन के कितने प्रकार हैं बताओ, व्यंजन के कितने प्रकार हैं। देखो बच्चों तो अगर आपसे हम बात करें व्यंजन के प्रकार की, तो मुख्य रूप से बच्चों, मुख्य रूप से अगर व्यंजन की बात करेंगे बच्चों, यहाँ पे व्यंजन की प्रकार की बात करेंगे बच्चों, तो आपको हो जाएगा कितना बताओ, 3। कौन कौन है 3 बताओ, तब बताओगे कि सर पहला आपका हो जाएगा, पहला आपका हो जाएगा स्पर्श व्यंजन। क्या लिखोगे बच्चों आप बताओ, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। इसकी संख्या की बात करें तो संख्या कितना होता है बच्चों इसका, 25 होता है, ठीक है। अगर दूसरा की बात करेंगे बच्चों तो दूसरा हो जाएगा बच्चों आपका यहाँ पे, दूसरा हो जाएगा बच्चों आपका यहाँ पे अंत अस्त व्यंजन, ठीक है, अंत अस्त व्यंजन, अंत अस्त व्यंजन। अंत अस्त व्यंजन की बात करेंगे बच्चों तो क्या होगा बताओ, ये रे ले और वे, ठीक है। इसका संख्या की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। तीसरा क्या होगा बच्चों बताओ, तो आप बताओगे कि सर तीसरा की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका उष्मीय व्यंजन, ठीक है, उष्मीय व्यंजन, या फिर उष्म व्यंजन इसी को कहते हैं, उष्म व्यंजन, ठीक है, उष्म व्यंजन। इसका संख्या की बात करेंगे तो कितना होता है बच्चों आपका, 4 होता है। तो आपको याद रखना है कि मुख्य रूप से व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, स्पर्श व्यंजन, अंत अस्त व्यंजन और उष्म व्यंजन। अगर सभी को काउंट करोगे तो क्या मिलेगा बताओ, 5 4 9 9 4 13, 33 मिलेगा बच्चों आपको यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो बताओ, ग का उच्चारण स्थान क्या होगा बताओ, ग का। तो ग किस में आता है, क वर्ग में आता है। क वर्ग का बच्चों उच्चारण स्थान होता है कंठ, ठीक है। तो ग कहां पे चला जाएगा, कंठ में। राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, भाषा की सबसे छोटी इकाई है बताओ, भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं बच्चों, तो आपको क्या लगाना है कि सर भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, वर्ण कहते हैं, माफ करना बच्चों, क्या होगा, वर्ण कहते हैं। तो राइट आंसर होगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन डी, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं बच्चों बताओ, वर्ण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों, निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है बताओ, निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है। तो महाप्राण में बच्चों आपको बताए हैं, महाप्राण बताए हैं दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा जो भी व्यंजन होगा बच्चों, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन देख लो यहाँ पे। एक कै तो आपका पहला है, च भी पहला है, ठीक है, और यहाँ बच्चों आपका 5वां है, ध क्या बच्चों आपका चौथा है। तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो बच्चों, क का उच्चारण स्थान है बताओ, क का उच्चारण स्थान क्या होगा बच्चों बताओ, कंठ हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या लगाओगे आप, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, घ का उच्चारण स्थान क्या होगा बताओ, कंठ होगा, क्योंकि कै वर्ग का कंठ हो जाएगा।
नेक्स्ट देखो, प का क्या होगा बच्चों बताओ, प वर्ग है तो कहां पे चला जाएगा, ओष्ठ में, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखो, उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद हैं, बताओ। उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद हैं, तो आपको याद रखना है बच्चों कि इसके अनुसार व्यंजन के दो भेद होते हैं। कितने बच्चों बताओ, दो भेद होते हैं। वो दो भेद कौन कौन है, तो आपको याद रखना है बच्चों कि पहला जो होगा बच्चों आपका, पहला हो जाएगा आपका अल्प प्राण, अल्प प्राण व्यंजन। क्या याद रखोगे बच्चों बताओ, अल्प प्राण व्यंजन आपको याद रखना है, ठीक है। और दूसरा बच्चों आपको याद रखना है यहाँ पे महाप्राण व्यंजन। क्या बच्चों बताओ, महाप्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन, ठीक है। तो राइट आंसर क्या बनेगा बच्चों आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, निम्नलिखित चिन्हों में कौन प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो सभी को पता है बच्चों यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह कौन हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है, बताओ। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है, तो सबसे पहले बच्चों आपको मालूम होना चाहिए कि अनुनासिक वर्ण क्या है। देखो, तो अगर हम बात कर लें बच्चों यहाँ पे अनुनासिक, तो क्या होता है बताओ, प्रत्येक वर्ग का पांचवा, प्रत्येक वर्ग का जो पांचवें, ठीक है, पांचवें अक्षर है बच्चों, पांचवें अक्षर है, उसे हम क्या कहते हैं बताओ, उसे हम क्या कहते हैं, अनुनासिक वर्ण। कौन कौन होगा बच्चों यहाँ पे बताओ, तो आप बताओगे सर कि क वर्ग में तो हो जाएगा आपका अड़ा, च वर्ग में या, ट वर्ग में न, और त वर्ग में न, और प वर्ग में क्या होगा बच्चों आपका मा। ये सभी क्या है बच्चों आपका अनुनासिक वर्ण है, अनुनासिक वर्ण है, या फिर इसी को बच्चों हम क्या कहते हैं, नासिक के, ठीक है, नासिक के वर्ण है, ठीक है। तो अगर संख्या की बात करोगे आप, संख्या की बात करोगे बच्चों, तो कितना होगा इसका, 5 हो जाएगा। क्या होगा बच्चों बताओ, 5 होगा। तो राइट आंसर क्या लगाओगे आप, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ठीक है। अगर इसका बच्चों उच्चारण स्थान की बात करेगा, क्या करेगा बच्चों बताओ, उच्चारण स्थान की बात करेगा, अगर उच्चारण स्थान की बात करेगा बच्चों, तो आपको क्या लगा देना है यहाँ पे, नाक, ठीक है, नाक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो, बताओ बच्चों, ज का उच्चारण स्थान कौन सा है, बताओ। ज जो है बच्चों आपका च वर्ग में आता है, तो च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु। तो आपका राइट आंसर बनेगा बच्चों यहाँ पे ऑप्शन बी, तालव्य, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, निम्न में कौन, निम्न में से कौन अघोष वर्ण है, बताओ बच्चों, अघोष वर्ण इसमें कौन है। देखो, तो अगर बच्चों आपसे हम बात कर लें अघोष वर्ण की, तो आपको बताए हैं कि अघोष वर्ण में कौन कौन जाएगा, तब बताओगे कि सर प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो बच्चों आपका यहाँ पे लेटर है, जो अक्षर है, उसी को हम क्या कहते हैं, अघोष वर्ण कहते हैं, ठीक है। तो बताओ, पहला इस बच्चों ग जो है आपका तीसरा है, च छ ज ये भी बच्चों आपका तीसरा है, तय थ द ये भी तीसरा है, क क्या है बच्चों आपका पहला है। तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका ऑप्शन डी, क, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, निम्न में से कौन उसमें व्यंजन है, बताओ। उसमें व्यंजन कौन होगा बच्चों आपका यहाँ पे, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, तलव्य सा। नेक्स्ट देखो बच्चों, च का उच्चारण स्थान, च वर्ग है, कहां पे जाएगा बच्चों आपका, तलव्य में जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से अंत अस्त व्यंजन कौन सा है, अंत अस्त व्यंजन की बात कर लें बच्चों आपसे, तो आपको बताए हैं अभी हम अंत अस्त व्यंजन, अंत अस्त व्यंजन की बात करेंगे बच्चों, तो आपको याद रखना है कौन कौन होता है, तो आपको याद रखना है ये, र, ठीक है, ल, और क्या लिखेंगे बच्चों हम यहाँ पे, व, ठीक है, व, ठीक है। तो बताओ क्या लगाओगे इसका आंसर आप,
तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। इसका संख्या पूछ ले तो संख्या क्या होगा बच्चों आपका 4 होगा। संख्या कितना होगा 4 हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो बच्चों। एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन सा है? एक मात्रिक स्वर की बात करेंगे बच्चों तो आपको ध्यान रखना है एक मात्रिक स्वर में बच्चों आपका चलाएगा अ, ठीक है, ई, ठीक है, उ, और बच्चों आपका हो जाएगा यहाँ पे री। क्या हो जाएगा बच्चों बताओ आपका री। ठीक है, तो कौन हो जाएगा इसमें आंसर आपका बताओ? सी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, सी। अगर बच्चों इसका संख्या पूछ लेगा तो आपको संख्या भी याद रखना है। संख्या अगर बात करेंगे बच्चों तो हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि कौन सी होती है? बताओ मुक्ताक्षर। तो मुक्ताक्षर का मतलब हुआ बच्चों यहाँ पे वैसे अक्षर जिसे हम स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं बोलते हैं। तो स्वतंत्र रूप से किसे बोला जाता है बच्चों आपको पता है? स्वरों को बोला जाता है। तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन बी, स्वर होगा इसका। क्या होगा बच्चों बताओ? स्वर। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों बताओ। निम्न चिन्हों में कौन योजक चिन्ह है? बताओ निम्न चिन्हों में कौन योजक चिन्ह है? तो अगर बच्चों आपसे हम बात करें योजक चिन्ह की तो ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चों आपका। ऑप्शन सी ये होता है बच्चों आपका योजक चिन्ह। नेक्स्ट देखो। ट का उच्चारण स्थान क्या है? बताओ बच्चों ट का उच्चारण स्थान की बात करेंगे तो आप क्या लगाओगे? तो आप बताओगे कि सर ट वर्ग है, तो ट वर्ग का उच्चारण स्थान चला जाएगा आपका मूर्धन्य। तो राइट आंसर क्या बनेगा बच्चों आपका? ऑप्शन बी। क्या बनेगा बच्चों बताओ? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों। चलो तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहीं पे बच्चों क्या करते हैं, आज की इस लेक्चर को हम लास्ट करते हैं। आप सभी को बच्चों क्या करना है, बताना है कि ये 45 क्वेश्चन जो है बच्चों, इसमें 45 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ है। 45 क्वेश्चन में बच्चों आपको कितना सही हुआ है कमेंट बॉक्स में बच्चों आप सभी को बताना है। ठीक है, चलो